ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ इंसान और मॉन्स्टर्स मिलकर रहते हैं। मॉन्स्टर्स का काम है अपने शहर की तरक्की और वहाँ के इंसानों को खुश करने के लिए फाइट करके जीतना होता है। हर शहर का अपना एक मॉन्स्टर होता है जो अपने शहर के लिए फाइट जीत कर यहाँ पैसा लाता है। अब हम इसी तरह के एक स्ट्रोक शहर को देखते हैं जिसका मॉन्स्टर लगातार 5 बार चैंपियन रहा है, जिससे उनके शहर में बहुत सा पैसा आ रहा है और उनका शहर तरक्की कर रहा है। इसीलिए शहर के सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वो एक तूफान के अंदर मारा गया था और इस तरह स्ट्रोक शहर के पास कोई मॉन्स्टर नहीं रहा था। लोग एक नए मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं अपने शहर की फाइट के लिए। उसका मुकाबला एक ऐसे बुलडॉग मॉन्स्टर से होता है जो अब का चैंपियन बन चुका था, यानी अब वह काफी सालों से कोई फाइट नहीं हारा था। फाइट शुरू हो जाती है जिसके दौरान स्ट्रोक शहर के मॉन्स्टर को चैंपियन हरा रहा था। तभी फाइट को देखते हुए लोगों में बैठी हुई एक लड़की विनी कुछ नोटिस करती है कि वह चैंपियन अपने हर बार से पहले अपने नाक को चाटता है। फिर वो जाकर अपने मॉन्स्टर को जाकर बताती है कि डॉग हर बार से पहले यह मॉन्स्टर अपनी नाक को चाटेगा। जैसे ही वो ये करेगा तुम उससे पहले ही उस पर वार कर देना। ऐसा करने से सच में वो मॉन्स्टर जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये खुशी उनको काफी साल बाद देखने को मिली थी, लेकिन शायद उनको ये खुशी भी रास नहीं आई थी। ये मॉन्स्टर उनके शहर के लिए और लड़ना नहीं चाहता था। वो कहता है कि शहर का पहले भी कोई चैंपियन रह चुका है, मैं उस शहर में जाऊंगा जहाँ सिर्फ मैं चैंपियन हूँ। इस सब के बाहर शहर के लीडर को अपने लोगों से मिलकर उनको बताना पड़ता है कि अगर उनके पास कोई मॉन्स्टर न हुआ तो उनको अपना फाइटिंग स्टेडियम बंद करना पड़ेगा और इस तरह वो अपने शहर का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। कर्जा उतारने के लिए उनके पास 3 महीने थे, इसीलिए लीडर उनसे कहता है कि स्टेडियम तोड़कर यहाँ पर पार्क बना दिया जाए जिससे उनके पास पैसा आएगा। लेकिन विनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि असल में विनी के डैड शहर के चैंपियन को ट्रेन करते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि स्टेडियम टूटे और सारे उसके डैड और इस शहर के चैंपियन को भूल जाएं। इसीलिए वो एक नए मॉन्स्टर को ढूंढने का फैसला करती है जो उसे शहर के लिए फाइट करके पैसा कमा सकते हैं, जिससे मुश्किल भी हल हो जाए और स्टेडियम भी बंद ना हो। विनी बहुत से मॉन्स्टर्स से मिलती है और कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था और आखिर उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जिसकी शक्ल और हरकतों से वो जान जाती है कि यह मॉन्स्टर तो उसका दोस्त था और वो उसी मॉन्स्टर का बेटा था जो मॉन्स्टर पहले उनके शहर का चैंपियन रह चुका था। उस मॉन्स्टर का नाम स्टीव था, लेकिन वो एक असली फाइटर नहीं था और वो एक दूसरे मॉन्स्टर के लिए फाइट किया करता था और उसके कहने पर हर मैच हार जाता था। असल में उसके बॉस को दूसरी टीम्स ने हारने के लिए पैसे दिए हुए थे और स्टीव ये काम इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था और उसको हारने में मेहनत भी नहीं लगती है और न ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उससे कुछ भी किए बगैर इतना पैसा मिल जाता था जितना लोगों को सालों की मेहनत के बाद और मशहूर बनने का तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अब विनी उसे मदद के लिए मना रही थी। जिस वक्त वो फाइट कर रहा था, जैसे ही उसका ध्यान विनी की तरफ होता है तो वो गलती से फाइट जीत जाता है, लेकिन उसे तो हारने के पैसे मिले थे जिससे कि उसे और उसके बॉस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इसलिए उसकी बॉस उसको उस वक्त तक के लिए निकाल देती है जब तक वह इतना पैसा न कमा ले कि उनका नुकसान पूरा हो पाएगा और साथ ही उसे यह भी धमकी मिलती है कि अगर उसने ऐसा न किया तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। विनी अब स्टीव को मनाने के लिए वह उससे उसके डैड की जगह लड़ने को कहती है और बताती है कि इससे सब तुम्हारे डैड को भी याद रखेंगे। हमारे बचपन की वो जगह जहाँ हमने बहुत मजे किए थे, जहाँ से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है, वो जगह भी नहीं टूटेगी और तुम्हें अपना नुकसान भरने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। स्टीव को वो स्टेडियम देखकर और विनी की बातें सुनकर अपना बचपन तो याद आता है, पर वो बेवकूफ नहीं था जो विनी की बातों में आ जाता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ तब तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे। अगली सुबह विनी उसे ट्रेन करने आती है तो वो आलसी उठता ही नहीं है, इसीलिए विनी उसको एक इलीगल फाइट में ले जाती है। वो फाइट में ये सोचकर कुछ नहीं कर रहा होता है कि मुझे बस पार्टिसिपेट करने के पैसे मिल जाएंगे, तो विनी उसकी गलतफहमी दूर करके बताती है कि उसे सिर्फ जीतने के पैसे मिलेंगे। अब क्योंकि उसने कभी फाइट की ट्रेनिंग ही नहीं की थी, इसीलिए लड़ना तो उसे आता ही नहीं। फिर वो बहुत ही पचकाने तरीके से उस मॉन्स्टर को हराता है तो कभी उसको अपने पीछे भगाता है और आखिर में टेढ़ा मेढ़ा होकर उसे गिराकर ये फाइट जीत जाता है, जिससे उसे पैसे तो मिलते हैं। फिर न्यूज वगैरह में उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, कोई उसे फाइटर नहीं मान रहा था और तब विनी उसे कहती है कि तुम्हें सीरियस होकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग के साथ फाइटर बनकर ही तुम पैसे कमा सकोगे। उसके बाद स्टीव ट्रेनिंग के लिए तैयार तो हो जाता है, पर वो एक नंबर का आलसी क्या ही कर सकता था। वो जल्द ही हार मानकर कहता है कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, मुझे फाइट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले भी डांस करना चाहता था, तब भी लोग मुझे डैड जैसा फाइटर बनने को कहते थे, इसीलिए मैं पहले भी शहर से भाग गया था। उसकी बातों से विनी को एक आइडिया आता है और वो उसको नाचते हुए फाइट करना सिखाती है और फिर स्टीव फाइटिंग में माहिर हो जाता है। अब वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था और इस तरह आखिरकार विनी का भी मकसद पूरा हो गया था। उसकी काफी मेहनत के बाद स्टीव इस काबिल हो गया था कि उसके शहर के लिए लड़ सके। स्टीव अब इस काबिल हो गया था कि उसने बहुत सी लोकल फाइट्स भी आराम से जीत ली थी और वो अपने डांसिंग स्टाइल से बहुत मशहूर हो गया था। इसीलिए टीवी पर उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है जहां वो लोग बताते हैं कि वह रोक शहर के स्टेडियम में मैच खेलना चाहते हैं, यानी वो स्टेडियम के अंदर लड़ना चाहते हैं जो कि विनी के डैड का था। वो लोग सभी फाइटर्स को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज भी कर देते हैं।
और यहाँ से खुशी खुशी अपने शहर स्ट्रोक के लिए निकलते हैं। अपने शहर जाकर वह स्टेडियम को देखते हैं जिसकी जगह डबल पैसों में उसी मॉन्स्टर ने खरीद ली थी जिसने शहर के लिए मूवी के स्टार्ट में एक फाइट की थी। असल में वो चाहता था कि यहाँ पर कोई फाइट ना हो और सारे लोग उस मॉन्स्टर को भूल जाएं जो हमेशा इस शहर के लिए फाइट जीतता था। विनी और स्टीव शहर के मेयर से मिलने जाते हैं ताकि उसको समझाकर स्टेडियम बिकने से रोक सकें, लेकिन वो भी स्टेडियम को बेचना ही चाहता था। अपने शहर के लीडर से बात करने पर कोई फायदा नहीं था। उन्होंने स्टेडियम बेचने वाले पेज पर साइन कर दिया था जिससे उन्हें उनके शहर के लिए बहुत से पैसे मिलते हैं। अब वो दोनों उदास थे। फिर विनी स्टीव को वापस जाने को कह देती है क्योंकि मकसद पैसे कमाने का पूरा हो चुका था और विनी का मकसद अभी अधूरा था। स्टीव चला भी जाता है और जब उसे एहसास होता है कि उसे अपनी दोस्त को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इस मुश्किल वक्त में, वो वापस भी आ गया था। इधर स्टेडियम खरीदने वाला मॉन्स्टर शहर के लोगों को अपनी बात बता रहा था कि वह यहाँ के लोगों के लिए पार्क बना रहा है, पर लोग खुश होने के बजाय उससे नाराज थे और वो उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। जैसे ही लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं तो मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो स्टेडियम को तोड़ने के लिए डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन कुछ भी ब्लास्ट नहीं हुआ था क्योंकि स्टीव तारे तोड़कर अपने स्टेडियम को बचा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे डैड की यादों को मिटाना चाहते हो तो मेरे साथ लड़कर मुझे हरा दो। उसने जोश में अपनी सच्चाई सबको बता दी थी कि वो उसी चैंपियन का बेटा था जो इस शहर को हमेशा ऊपर रखता था। दूसरे मॉन्स्टर ने भी स्टीव का चैलेंज कबूल कर लिया था। शहर के लोग भी स्टीव को देखकर बहुत खुश थे और वह सारे ही लोग मिलकर स्टीव को फाइट के लिए ट्रेन करते हैं। वो खुद भी बहुत मेहनत करता है और आखिर फाइट का दिन आ ही जाता है। फाइट शुरू हो जाती है जहाँ स्टीव अपनी डांस मूव से पहले तो उसे हरा रहा था। जब मॉन्स्टर को स्टीव की चाल समझ आ जाती है तो वो भी उसी की तरह उसे पढ़कर डांस करने लगता है और डांस करते करते ही उसको हराने वाला था। यानी वो मॉन्स्टर स्टीव पर भारी पड़ रहा था जिससे स्टीव का लड़ना मुश्किल हो गया था। वह हार ही मानने वाला था कि तब उसे अपने डैड की याद आती है। वह कभी नहीं हारे थे। उनको याद करते ही वो आखिरी राउंड में फिर से जाता है और नए तरीके से हमले से बचने के लिए जंप करने लगा था और साथ ही स्टीव ने मॉन्स्टर के बाजू को भी वहाँ लगी रिंग से चिपकाकर उस पर वार करते हुए उसे नीचे गिरा दिया था। पर इस सब में वो खुद भी गिर गया था। पहला मॉन्स्टर तो उससे पहले ही उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उसका तो जैसे उठना बहुत मुश्किल लग रहा था। सबको लगता है कि वो लोग हार गए। तभी सब लोग स्टीव को जगाने के लिए उसका नाम लेते हुए तालियां बजाते हैं जिससे वो उठ जाता है और सामने वाले मॉन्स्टर के सभी हाथों को पकड़कर उसे डांस करने की तरह घुमाकर गिरा देता है ताकि वह इस बार उठ ना सके। ऐसे वह लोग फाइट जीत जाते हैं और उनके शहर को अपना एक नया फाइटर मिल जाता है। अब स्टेडियम भी नहीं टूटता और शहर की तरक्की भी दोबारा शुरू हो जाती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।